हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी देखिए, आज बारिश बंद हो गई है। रात में बरसा है पानी, लेकिन अभी इस समय बूंदें तो बंद हो गई हैं। और लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल अंधेरा सा है। 6 बज गए हैं, लेकिन सुबह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने अभी मम्मी उठ के नहीं आई हैं, क्योंकि ऐसे बरसात में कोई काम भी नहीं है अभी। तो हम यहाँ पर तब तक झाड़ू लगा लिया था और हाथ पैर धो के आ गए थे। इसके बाद हम सोचा था तब तक चलो मसाला पीस के रख लेते हैं, सब्जी भी काट लेंगे, जब मम्मी आएंगी तब हम खाना बनाएंगे। और लेकिन अभी आज हमने नहाया नहीं है, क्योंकि अभी पानी बंद है। और आज हम थोड़ी सी बाहर की साफ़ सफाई करने वाले हैं, क्योंकि बाहर पूरी ज़मीन गीली हो गई है। और ज़्यादा पानी तो नहीं बरसा है, अभी हल्का हल्की बूंदी ही पड़ी थी। और पूरी रात में मतलब कि बंद नहीं हुआ था, बूंदे बूंदे पड़ती रही हैं, लेकिन पानी थोड़ा कस के नहीं हुआ है कि खूब सारा भर जाए। तो हमने खाना भी बना लिया है आज सारा। तो आज हम यहाँ से शुरू कर देंगे साफ़ सफाई करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना, तो सब लोग बाहर से आते हैं और सीधे नारदार पर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। अगर तेज़ी से पानी बरसता है कस के, तो फिर ये धुल जाती है मिट्टी यहाँ की, और सारी गेट के पास एक जगह हो जाती है। लेकिन अभी क्या है कि पानी बूंदें हल्की हल्की पड़ी थी, तो अंदर से पूरी मिट्टी फूल गई है, लेकिन निकल नहीं रही थी। और अगर हम पानी से धुलेंगे तो भी अच्छे से नहीं निकल रही थी, और पानी भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो मेरे घर का पानी तो है नहीं, हमें बाहर से भर के लाना पड़ता है। और नल बिल्कुल पास में है, गेट के बाहर, जहाँ हमारा नारदाना है इसके बिल्कुल बाहर है। तो फिर हमने पोछा लगाया था धीमे धीमे से, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी थी, हमें बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आयुष यहाँ पर गाय अपनी साइकिल निकाल के खड़ी करती थी, तो फिर उसको हमने एक साइड कर दिया। और पापा लाए थे गाड़ी, क्योंकि ये लोग कल बारात गए थे तो वापस आ गए हैं। और गाड़ी पापा ने शाम को वहीं पर बाहर खड़ी कर दी थी, पुराने वाले घर में, क्योंकि ये चला नहीं पाते हैं। तो चाचा जी लेके आए थे, तो फिर वहीं पर खड़ी कर दिया था रात में। तो अभी उन्होंने अंदर कर दिया है, ये चला के नहीं लाए हैं, ऐसे ही लाए हैं पैदल पैदल। तो और मम्मी पानी भर रही हैं। और तो हमने आज यहाँ पर पोछा लगाया है, और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा खिसक सी हो रही थी। मतलब पैर रखो तो ऐसा समझ में आ रहा था कि चप्पल उतार के आप चल ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी यहाँ पर। और ये पाइप पड़ा है जो हमारे छत का पानी आता है बाहर की तरफ, वैसे तो ये यहीं पर पानी गिरेगा और यहाँ से पानी फिर बाहर निकलता नहीं है। और अंदर का दरवाज़ा जो है तो वो बराबर है, तो अंदर जाने लगता है। तो इसको पाइप को डाल देते हैं तो पूरा गेट के बाहर पानी गिरता है जाके। तो फिर हमने यहाँ पर पोंछा लगा लगा कर धीरे धीरे मिट्टी सारी निकाली थी। और ये देखो, हेलमेट जो शाम को लेके गए थे पापा, तो ये अभी लगा के घूम रहे हैं, वही दिखा रहे थे। और मम्मी भी अपने कपड़े डाल रही हैं, क्योंकि बरसात में कुछ ऐसा होता है कि कपड़े कितने भी सुखा लो, लेकिन पता नहीं कैसी इसमें अगर धूप ना लगे अच्छे से तो महक सी आने लगती है। तो इसीलिए कपड़े निकाल के डाले हैं उन्होंने कि नहाने के लिए, कि नहाएंगे तब तक थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कितना गंदा पानी निकला है। तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5 बाल्टी पानी लगा था, मम्मी अभी भर के लाई हैं, आपने देखा। तो ये बाल्टी का पानी हमने थोड़ा सा खाली कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा बाल्टी भरी होती है तो पानी फैलता भी है। और थोड़ा कम कर लिया है तो आराम से निकल आएगा। और देखिए, जब जो पानी थोड़ा सा बरसा था तो यहाँ गेट के पास बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, क्योंकि बाहर से आते हैं। और ये ज़मीन है ना, तो ये खुरखरी ज़मीन है, चिकनी नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर मिट्टी हमेशा बनी ही रहती है। और जब भी पानी तेज़ बरसता है तो हम कभी कभी तो सुबह अगर तेज़ बरसता है नहाने से पहले, तो हम यहाँ पर पूरे में ब्रश चला देते हैं और झाड़ू से पूरा साफ़ कर देते हैं, और फिर पानी बाहर निकालते हैं। और यहाँ गेट के पास सारी मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं धो धो कर। और फिर हम इसको यहाँ पर पानी निकालने के बाद फिर गेट के पास ही पोछा लगाना पड़ता है। लेकिन अभी आज बरसात बहुत कम हुई है, धीमे धीमे से हुई है। तो यहाँ की ये मिट्टी है जो भी काई सी लगी है, ये सब फूल गई है, सब छूट गई है। लेकिन जब ऐसे नहीं धुल रही थी, जब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो सब छूटती चली आ रही थी, बिल्कुल साफ़ निकलता आ रहा था। तो जब ऐसे साफ़ सफाई करो तो बहुत अच्छा लगता है, जब साफ़ होता है घर। तो जैसे ही छुटाते थे तो सारा सब छूट रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोगों को तो जल्दी से दिखा दिया है और थोड़ा थोड़ा सा दिखाया है, बस इतनी ही जगह में हमको पूरा 1.5 घंटा लगा था यहाँ पर सफाई करने में। क्योंकि ये ज़मीन ऐसी है कि हम हाथ दर्द करने लगे थे तो रुक जाते थे, थोड़ी देर फिर करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी थी यहाँ पर सफाई करने में। और यहाँ पर जो कोने में है, यहाँ पर कूड़ा झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा रखते हैं आके।
तो यहाँ पर सारी धूल झाड़ू की यहीं पर आती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो इसको फिर हमने हाथ से पानी भर के और एक एक करके धीमे धीमे से पोछा धो धो के इसी में लगाया था। बस यही जगह रह गई है, यहीं पर ज़्यादा मिट्टी है। बाकी वहाँ जहाँ तक मशीन है हमारी चारा वाली, वहाँ तक नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चारा डाला जाता है तो वहाँ पर मिट्टी होती ही रहती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ अगर पोछा लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी फिर वहीं पर चारा काटना है। तो यहाँ दरवाजे के सामने से जितना हम बाहर की तरफ निकलते हैं और चूल्हे तक, बस इतने में ही पोछा लगाते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा गंदा हो जाता है और गर्मियों में है तो धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो शाम को लगा देते हैं कभी कभी, या फिर कभी त्यौहार में लग पाता है। लेकिन इतनी अच्छी मिट्टी साफ़ नहीं हो पाती है जितनी आज साफ़ हुई थी, क्योंकि बरसात में सारा फूल गई है मिट्टी। तो चूल्हे पर हमने बताए, चूल्हे में हमने पोछा नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ भी सूखा पड़ा था, तो फिर हमने शाम को लगाया था। और इसके बाद मम्मी फिर अपना भूसा वूसा निकाल के रख रही हैं, क्योंकि धूप है तो अभी सब वहाँ निकाल के रख देंगी जाके और फिर नहाएंगी। और फिर ये मम्मी और आयुष के कपड़े हैं जो ये लोग बारात से वापस आए थे, तो वही हम धुलने जा रहे हैं। क्योंकि बारात आप चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं या कुछ भी हो प्रोग्राम, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। तो ये है आयुष की शर्ट है सफ़ेद, तो इसको हमने पहले धो के हटा दिया था निरमे में डालकर, क्योंकि ये सफ़ेद है, दूसरे कपड़े अगर डाल देंगे तो फिर इसमें कलर लग जाएगा। और जो इसका पैंट है और ऊपर जो इसकी कोटी है तो उसको नहीं धुला है, क्योंकि अभी नया है, एक बार भी पहना नहीं है, और ज़्यादा धुलो तो फिर कपड़ों की चमक चली जाती है। तो वो साफ़ थी तो इसीलिए नहीं उसको धुला है, क्योंकि अभी एक बारात और है कल परसों में, तो वो भी हो जाएगी, तो इसके बाद फिर हम उसको धुलेंगे। तो फिर हमने, लेकिन सफ़ेद शर्ट है तो इसको तो धोना ही है, ये तो थोड़े में ही गंदी हो जाती है, बिल्कुल तनक सा ही कुछ लग जाए तो गंदी हो जाती है। तो इसको हमने धो दिया। और फिर ये हैं रुमाल है, क्योंकि सर्दियां हैं भाई, रुमाल, और इनको इतना समझा के भेजा था कि बेटा खाना खाना तो हाथ रुमाल में पोंछना, तो शायद नए कपड़े थे इसीलिए इन्हें समझ में आ गया। वैसे तो ये सब कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता है, सब सारा बाउंस जाता है, कुछ भी कहो, करते मन का है। लेकिन नए कपड़ों की वजह से इन्होंने खाना खा के हाथ रुमाल में ही पोंछे थे। तो मम्मी के मोजे भी हैं और रुमाल है और ये स्वेटर है, तो इसको हम धो के डाल देंगे, क्योंकि फिर जाना है इन्हें बारात में, और बीच में 2 दिन का टाइम है, तो ये 2 दिन में ही अच्छे से सूख पाएगा, और 2 दिन के बाद फिर जाना है। तो इसीलिए हम स्वेटर भी धो दिया है। और भी कपड़े हो गए थे, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि पापा के भी हैं, मम्मी के हैं, मेरे हैं। और सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा कपड़े होते हैं, कितना भी कुछ करो, और कपड़े हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, शायद सर्दियों में ख़त्म ही नहीं होते हैं कपड़े धोने का काम। लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि कपड़े भी कम होते हैं और जल्दी से धुल के सूख भी जाते हैं। और सर्दियों में तो इसको उठाओ फिर उसको डालो, उसे उठाओ उसे, बस यही पूरा दिन चलता रहता है। कभी आज सूखा, अगर आज ये नहीं सूख पाए तो उठा के अंदर टांग देंगे, सुबह फिर इनको डालेंगे, और जो फिर दूसरे दिन धुलेंगे तो उनको, वो नहीं सूख पाएंगे तो फिर उनको उठा के अंदर डालेंगे। बस यही प्रोग्राम चलता रहता है। और जिनके यहाँ तो मशीन है तो उनके यहाँ है कि मशीन से सूख जाते हैं, बस हल्का सा धूप दिखाना होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बस यही प्रोग्राम चलता है। तो इसीलिए हमने आज नहीं नहाया है, क्योंकि पूरे कपड़े भी गीले हो गए थे और पूरे सन भी गए थे कपड़े नीचे नीचे हमारे। तो ये नीचे वहाँ पर भी गेस्ट हाउस में बारात थी, लेकिन सर्दी बरसात है ना, तो थोड़ा सा वहाँ फिर गंदगी हो जाती है नीचे नीचे। तो नीचे साड़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो वहीं पर थोड़ा सा साबुन लगाया है, बाकी तो निरमा से धुल दिया है। और जब निरमा मिलता है धुलने के लिए तो कपड़े से जल्दी काम हो जाता है। लेकिन वैसे हमारे यहाँ निरमा बहुत कम आता है, साबुन नहीं आता है। और फिर हम इसको कपड़े यहीं पर धुले हैं, और पानी तो पूरा मम्मी ही भर के ला रही है। और जब भर के लाती हैं तो दिक्कत हमें भी होती है कि बाहर से लाना पड़ता है, फिर भी हम पानी कोशिश करते हैं जितना कम हो सके उतना ही खर्च करते हैं। और उधर हमने चूल्हे पर रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आयुष को भी नहलाएंगे अभी, और हम भी नहाएंगे। तो आयुष को कपड़े उतार दिए थे, थोड़ी देर धूप में बैठा दिया है कि कपड़े पहने रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लगती है शरीर में। तो कपड़े उतार दिए थे, फिर हमने कहा तुम यहीं पर बैठो, तब तक हम आते हैं नहाकर। तो फिर इधर आयुष को भी नहला दिया और हम भी नहा कर आ गए थे। और आयुष बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज मेरे साथ नहा के आए हैं। तो इनको नहला के धूप में बैठा दिया था, और इसके बाद फिर हम नहाए थे। और इनको फिर कपड़े पहना देंगे, क्योंकि
सर्दियों में ऐसे सर्दी आप जल्दी नहीं लगती है। बच्चों को नहलाओ और तुरंत कपड़े पहना दो तो ऐसे सर्दी नहीं लगती है। जब ये खुली हवा में घूमते हैं तो सर्दी जल्दी पकड़ती है। इनको सबसे पहले नहलाकर और कपड़े जल्दी से पहनाने होते हैं। और अगर हम थोड़ी सी ढिलाई कर दें, अगर कि अभी नहीं खेल रहे हैं, अगर ये हवा में खेलने निकल जाए तो फिर इनको सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो इनको कपड़े पहना देंगे और इनर नहीं पहनाइए क्योंकि ये गर्म कपड़े की शर्ट है, तो इसीलिए इनको अंदर अभी नहीं पहनाइए क्योंकि फिर खुजली होने लगेगी शरीर में। तो फिर शाम को स्वेटर या फिर इसके अंदर इनर पहना देंगे। और इनको तैयार कर दिया था। और इसके बाद हमें भी आज भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो दोपहर में नहीं खाते हैं और सुबह केवल चाय और पराठा बनाया था, तो वही काम करके हम लग गए थे काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए धन्यवाद।